आपको लगता है बैंक को आपका पैसा चाहिए? हर लोन लेना तरक्की नहीं होता। बैंक आपकी सैलरी से किस तरह अमीर होता है, आज मैं आपको बताऊंगा। आपको लगता है बैंक को आपका पैसा चाहिए? गलत। बैंक को सिर्फ आपका पैसा नहीं चाहिए, बैंक को आपकी सैलरी चाहिए। और सवाल यह है, आखिर एक बैंक आपकी 1 लाख रुपए या उसके आसपास की सैलरी के लिए इतना इंटरेस्टेड क्यों होता है? क्यों कंपनीज के एचआर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया जाता है? क्यों बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में जाकर एम्प्लॉयज के अकाउंट्स खोलते हैं? और क्यों कभी कभी बैंक एक नए सैलरी अकाउंट के लिए मार्केटिंग पर भी पैसा खर्च करने को तैयार हो जाता है? आपको लगता है कि ये सिर्फ एक बैंक अकाउंट है, लेकिन बैंक की नज़र में आपकी सैलरी अकाउंट एक पूरा बिजनेस है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी सैलरी बैंक के लिए इतनी वैल्यूएबल क्यों है। सबसे पहले एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग समझते हैं कि बैंक का बिजनेस है, लोगों से पैसा लो और उसको सेफ में रख दो। लेकिन बैंकिंग का असल मॉडल इससे काफी डिफरेंट है। बैंक के लिए पैसा तब वैल्यूएबल होता है जब वो पैसा मूव कर रहा हो या फ्लो में हो। सोचिए, अगर किसी बैंक के पास 1 करोड़ रुपए आ जाएं और वो उस 1 करोड़ रुपए को लॉकर में रख दे, तो बैंक किस तरह से पैसा कमाएगा? नहीं कमाएगा। लेकिन अगर यही पैसा फाइनेंशियल सिस्टम में सर्कुलेट हो, लोन, फाइनेंसिंग और दूसरी बैंकिंग एक्टिविटीज के जरिए, तो बैंक के लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। यानी बैंक को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, बैंक को पैसे का फ्लो चाहिए। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है, अगर बैंक को पैसा ही चाहिए तो फिर फ्रीलांसर और सैलरीड एम्प्लॉयड में से बैंक सैलरीड एम्प्लॉयज को क्यों ज्यादा अट्रैक्टिव समझती है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 लोगों की एग्जांपल लेते हैं। पहला है फ्रीलांसर। आज उसने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन अगले महीने शायद वो 3 लाख कमाएगा, शायद 50,000 या शायद कुछ भी नहीं। दूसरा एक सैलरीड एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी तकरीबन 1 लाख रुपए है और हर महीने लगभग सेम डेट पर 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में आ जाते हैं। अब अगर आप बैंक होते तो आप किस कस्टमर को ज्यादा प्रिडिक्टेबल समझते? ऑब्वियसली सैलरीड पर्सन को, क्योंकि उसकी सैलरी हर महीने आपके अकाउंट में आ रही है। क्योंकि बैंक को सिर्फ आज का पैसा नहीं देखना होता, बैंक को देखना होता है कि कल कितना पैसा आएगा, और सैलरी इस सवाल का कंपैरेटिवली प्रेडिक्टेबल जवाब देती है। इसलिए सैलरी अकाउंट बैंक के लिए वैल्यूएबल होता है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज है। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए सैलरी आई, लेकिन क्या आप उसी दिन पूरे 1 लाख खर्च कर देते हैं? नहीं। पहले इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं, फिर रेंट भरते हैं, फिर ग्रॉसरी, फिर स्कूल की फीस, फिर पेट्रोल, फिर ऑनलाइन शॉपिंग, और कुछ पैसा अकाउंट में रह जाता है। कभी 3 दिन, कभी 7 दिन, कभी 15 दिन और कभी अगली सैलरी तक। अब सिर्फ एक एम्प्लॉय को मत सोचिए, एक बैंक के पास 10 लाख सैलरी अकाउंट है, हर महीने मिलियंस या बिलियंस ऑफ रुपीस इनफ्लो हो रही है। अब समझ आ रहा है कि बैंक सैलरी अकाउंट्स के पीछे आखिर क्यों जाते हैं, लेकिन असल गेम अभी बाकी है। ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, असल गेम कुछ और है, डेटा। हर महीने सैलरी आती है और उसके बाद आपका फाइनेंशियल बिहेवियर अकाउंट में नजर आता है। आपकी कितनी स्पेंडिंग करते हैं, आप कितना सेव करते हैं, आपके बिल कितने आते हैं, आप क्रेडिट कार्ड कितना यूज करते हैं, अकाउंट में एवरेज बैलेंस आपका कितना रहता है, लोन की इंस्टॉलमेंट टाइम पर देते हैं या नहीं। अब इमेजिन करें, आप और आपका दोस्त दोनों बैंक में लोन लेने जाते हैं और आप कहते हैं, सर मैं हर महीने इंस्टॉलमेंट टाइम पर दूंगा। बैंक के पास आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री बहुत लिमिटेड है और आपका दोस्त कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी 3 साल की बैंकिंग हिस्ट्री बैंक के सामने है। सैलरी उसकी रेगुलर है, बिल्स रेगुलर भरता है, एक्सपेंसेस का पैटर्न उसका क्लियर है, सेविंग का रिकॉर्ड क्लियर है। अब बैंक किस कस्टमर को समझने में ज्यादा कंफर्टेबल होगा? आपके दोस्त को। क्यों? Because bank don't only listen to what you say, they look at what your financial history shows। फिर आपको आती है बैंक से कॉल और बैंक आपको कहता है आप लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्रूव कर सकते हैं, और अब समझ आता है वो कॉल जो कभी ना कभी आपको भी जरूर आई होगी। सर आपके लिए प्री अप्रूव्ड लोन अवेलेबल है, या सर आपका क्रेडिट कार्ड अपग्रेड हो सकता है।
आप सोचते हैं वाह भाई बैंक मुझे बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, लेकिन ज़रा दूसरी साइड से सोचिए। बैंक कह रहा है हमें आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री समझ आ गई है और हमें लगता है कि आप हमारे लिए प्रॉफिटेबल कस्टमर हो सकते हैं। डिफरेंस समझ आ रहा है? ये सिर्फ ऑफर नहीं, बिजनेस स्ट्रैटेजी है। एक सैलरी अकाउंट से कितने बिजनेसेस हो सकते हैं? अब सोचिए, आपकी सैलरी बैंक में आ रही है, बैंक आपको क्या दे सकता है? एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ऑटो फाइनेंसिंग, होम फाइनेंसिंग, सेविंग प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज। यानी बैंक की नज़र में एक सैलरी अकाउंट सिर्फ एक अकाउंट नहीं होता, वो फ्यूचर में मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का पोटेंशियल कस्टमर होता है। और यहां से बैंक का कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इंपॉर्टेंट रखता है। कंपनी को बैंक क्यों कोट करता है? अब सोचिए, एक कंपनी में 10,000 एम्प्लॉय हैं और कंपनी डिसाइड करती है हमारी तमाम सैलरीज बैंक एक्स के थ्रू जाएगी। अब हर महीने 10,000 एम्प्लॉयज, 10,000 सैलरी क्रेडिट्स और पोटेंशियली बहुत बड़ी अमाउंट बैंक में एंटर होती है। इसलिए बैंक कंपनीज का पेरोल रिलेशनशिप हासिल करने के लिए कंपीट करते हैं। कभी एचआर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करते हैं, कभी कॉर्पोरेट रिलेशनशिप टीम से, कभी एम्प्लॉयज ऑनबोर्डिंग और फिर ऑफिस में बैंक रिप्रेजेंटेटिव। आपको लगता है बस बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं और बैंक की नज़र में उनको एक साथ पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कस्टमर्स मिल रहे होते हैं। तो क्या सैलरी अकाउंट रखना गलत है? अब शायद आप सोच रहे होंगे तो क्या सैलरी अकाउंट रखना ही गलत है? बिल्कुल नहीं, सैलरी अकाउंट बहुत यूजफुल है। ऑनलाइन पेमेंट्स इजी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन, सैलरी हिस्ट्री बिल्ड होती है, बैंकिंग फैसिलिटीज एक्सेसिबल होती हैं और फ्यूचर में फाइनेंसिंग की ज़रूरत हो तो डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल हिस्ट्री काम आ सकती है। प्रॉब्लम सैलरी अकाउंट नहीं, प्रॉब्लम है उस अकाउंट को समझे बगैर यूज़ करना। इसलिए अगली बार जब आपको सैलरी का एसएमएस आए, योर सैलरी हैज़ बीन क्रेडिटेड, तो सिर्फ ये मत सोचिए मेरी सैलरी आ गई। एक सेकंड के लिए ये भी सोचिए मेरी सैलरी के साथ बैंक को क्या मिला। उसे मिला आपका कैश फ्लो, आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री, आपका स्पेंडिंग पैटर्न, आपका फ्यूचर क्रेडिट पोटेंशियल और शायद एक लॉन्ग टर्म कस्टमर। इसलिए बैंक आपकी सैलरी को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर लोन लेना तरक्की नहीं होता, हर क्रेडिट कार्ड ऑफर एक अपॉर्चुनिटी नहीं होता और हर प्री अप्रूव्ड ऑफर का मतलब ये नहीं कि आपको उसकी जरूरत है। कभी कभी सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ एक लफ्ज होता है नहीं। तो बैंक्स को नहीं करना भी सीखिए और अगर आपको जरूरत है तो लोन, क्रेडिट कार्ड जो आप लेना चाहते हैं वो आप लीजिए। ये सहूलत आपके लिए बेहतरीन होती है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूं राहिल गिल। खुदा हाफिज।